अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर वीडियो स्कैंडल। आज उस सिलसिले में हम आपके पास बड़ी अहम मालूमात लेकर आए हैं। एक नई वीडियो लेकर आए हैं, नए इंकशाफात आपके सामने रखने वाले हैं। आपको मालूम होगा, पहले भी हमने आपको बताया था कि 8 जनवरी को निगरां वज़ीर आला सिंध ने एक नोटिस लिया था खैरपुर यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के वीसी की मुबैना एक वीडियो का, फहाश वीडियो का, उस पर उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। 3 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर पर मुश्तमल थी। उनमें एक NED यूनिवर्सिटी के वीसी थे, एक सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वीसी थे और एक दूसरे वीसी थे। यानी कि 3 जो है वीसी थे, उनमें उनको तैनात किया गया था कि आप इस मामले की तहकीकात करें और जो हक़ाइक़ है वो सामने रखें। 8 तारीख गुजर गई, 9 तारीख गुजर गई, 10 तारीख गुजर गई। 12 तारीख को यानी गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी सिंध ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। उसको नाम दिया गया है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और उसका काम ये होगा कि जो वीसी है कि खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी के अबू पटो साहब, उनके खिलाफ जो उनकी जो वीडियो मुबैना वीडियो आई है मंजराम पर एक स्टाफ के साथ, यानी कि एक वो कहा जाता है कि मुबैना तौर पर ये कहा जाता है और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि ये यूनिवर्सिटी की एक वार्डन है जिसके साथ ये यानी कि वीडियो लिंक पर बात कर रहा है और फहाश हरकतें कर रहा है। धोती इनको पहनी हुई है और ये बड़े वहाँ पे जो ना इंजॉय कर रहे हैं वीसी साहब। तो अब इसमें एक ये कमेटी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब इसमें एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस तहकीकाती कमेटी में FIA के रुकन को भी शामिल कर दिया है। अब 3 यूनिवर्सिटीज़ के वीसी चांसलर्स, वाइस चांसलर्स और एक FIA का रुकन यानी कि अफसर, ये 4 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी वीसी की मुबैना जो वीडियो लीक हुई है, वायरल हुई है, उस पर वो तहकीकात करेंगे और उन पर रिपोर्ट पेश करेंगे। अब इस पूरी कार्रवाई में एक दूसरी पेशरफ्त ये हुई है कि पहले तो कहा जा रहा था कि भाई वीसी अबू पटो साहब, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के वीसी अबू पटो साहब खुद 15 रोज़ की रुखसती पे चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद नहीं गए, उनको सिंध गवर्नमेंट ने जबरन रुखसती पर भेजा है 1 माह के लिए। वो नोटिफिकेशन भी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जारी कर दिया है। अब कल के रोज़ सिर्फ 2 नोटिफिकेशन नहीं, 3 नोटिफिकेशन जारी हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से शाह अब्दुल लतीफ़ खैरपुर यूनिवर्सिटी के स्कैंडल से मुतल्लिक। तीसरा नोटिफिकेशन ये है कि जब तक अबू पटो साहब के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल हो, उनके खिलाफ ये वीडियो जो उनकी मुबैना वीडियो जो मंजर पर आई है वो सच्ची है, झूठी है, फेक है, क्या है, उसकी हतमी रिपोर्ट आए, तब तक उनकी जगह दूसरे एक वीसी है अमानत अली जलबानी साहब को वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। और उन्होंने कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था अमानत अली जलबानी साहब का, उन्होंने कल ही शाम को शाह अब्दुल लतीफ़ खैरपुर यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपनी चार्ज ले लिए। और अब अबू पटो साहब की जगह जब तक उनके खिलाफ तहकीकात चलती रहेगी, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर की जो चार्ज है, जो बतौर वीसी खिदमत सर अंजाम देंगे, वो अमानत अली जलबानी साहब है। अब हम आपको एक दूसरी, इस सारे पहलू में एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये देने वाले कि वीसी साहब अपने एक चहीते के साथ गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कराची में क़याम कर रहे हैं। अबू पटो साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की, अप्रोच की चीफ से निगरां वज़ीर आला सिंध तक कि किसी तरह भी मैं उनके यहाँ पहुँच जाऊँ और उनको यानी कि कोई लॉलीपॉप देकर, कोई जस्टिफाई यानी कि कोई झूठी इधर उधर की बातें करके अपने आप को बेगुनाह साबित करवा के एक तहकीकाती की कमेटी है इसको मैं ख़त्म करवा दूँ और मैं दोबारा यूनिवर्सिटी चला जाऊँ। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया कि निगरां वज़ीर आला सिंध ने अबू पटो साहब से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसके अलावा
जो निगरां वज़ीर तालीम है उन तक भी अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हाँ, लेकिन जो हायर एजुकेशन कमीशन और जो सिंध की जो एक कमीशन बनी हुई है हायर एजुकेशन के हवाले से, उनके चेयरमैन से ज़राए ने हमें बताया है कि उनसे उनकी मुलाकात हो गई है और उस मुलाकात में बड़ी अहम बातें हुई हैं और उनको तसल्ली दी गई है अबू भुट्टो साहब को कि आप बेफिक्र हो जाएं, हम बैठे हुए, कोई मसला नहीं है, आप जाएं, देख लेंगे तहकीकाती कमेटी को। ये हमें हमारे ज़राए ने इस मुतल्लिक खबरें दी हैं कि अबू भुट्टो साहब ब्रीफ केस भरकर 1 हफ्ते से कराची में क़याम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इनको ख़तरा लग रहा है, जहाँ जहाँ इनको ख़तरा है कि यहाँ से मेरे ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट आ जाएगी या मेरे ख़िलाफ़ कोई यानी कि कमेटी रिपोर्ट बना देगी, ये वहाँ अपने चाहते हैं उनके साथ कोई ब्रीफ केस लेकर पहुँच जाते हैं। सामने वाला बंदा बिक जाता है तो ठीक है, नहीं तो वापस ब्रीफ केस लेकर फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो ये उनकी बड़ी कोशिश है कि मैं खुद को किसी तरह बचा लूँ इस मामले से। अच्छा, आज दूसरी एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि एक और नई वीडियो वायरल हो गई है वीसी अबू भुट्टो साहब की और एक तलबा की। अब वो तलबा और अबू भुट्टो साहब, पहले जो अबू भुट्टो साहब की एक वीडियो आई थी उसमें वो कुछ यानी कि एक लिमिट तक थे, लेकिन दूसरी जो वीडियो आई है ये हम आपको दिखा सकते हैं, ये आप देखें भी कि ये जो दूसरी वीडियो है इसमें ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं कि क्या हरकत कर रहे हैं, इनका हाथ कहाँ पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के वीसी अबू भुट्टो साहब और इनकी हरकत देखें ये क्या कर रहे हैं। अब आगे चल के हम आपको एक दूसरी वीडियो भी दिखाएंगे कि एक दूसरी वीडियो में किस तरह एक यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय वीडियो कॉल पर एक तलबा से बात कर रहा है और किस तरह उसको बरहाना कर रहा है और किस तरह उससे यानी कि जो भी सिस्टम होता है एक अपनी हवस पूरी करने के लिए वो काम कर रहा है। अब आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में देखें, एक तलबा वीडियो कॉल में लगी हुई है, सामने एक यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय है, यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया का अमलदार है और वो किस तरह हवा की बैटरी की इज़्ज़त को देख रहा है, लूट रहा है, वो अपनी हवस उससे जो ना वो बुझा रहा है। आप ये देख सकते हैं, वीडियो हमने आपके सामने रखी है, लेकिन कुछ कानूनी और पहलू और इखलाकी पहलू मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको ब्लर कर दिया है। इसी तरह हमने वीसी अबू भुट्टो की जो नई वीडियो आई थी उसको भी ब्लर किया है कि हमारा ज़मीर और हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह जो ना ये खुलेआम ये चीज़ें दिखाएं, लेकिन अपने नाज़रीन के लिए यही दिखाना बहुत काफ़ी है कि आप देखें कि किस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में बेटियों की अज़मतों को लूटा जा रहा है, बेटियों की अज़मतों के साथ खेला जा रहा है। ये जो तहरीकें चल रही हैं खैरपुर में, ये जो मुजाहरे चल रहे हैं खैरपुर में, हमने पहले भी पार्ट 2 में आपको बताया था कि दिन को सुबह को मुजाहरे करते हैं, वीसी के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं और शाम को वही लोग रंग रंगलियाँ मनाते हैं। अब किस पर भरोसा किया जाए, किस पर एतबार किया जाए? जो इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं, जब उनके कारनामे आंखों के सामने आ जाते हैं तो आंखें शर्म से झुक जाती है। अब सबको यही इंतज़ार है कि अब FIA की भी एंट्री हो गई है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में। अब सब यही देख रहे हैं, तलबा जो मुतासरीन हैं, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जो मुतासरीन हैं, ख़वातीन उसातिज़ा, वो सब इसी का इंतज़ार कर रही हैं कि शायद हमें निगरां वज़ीर आला सिंध की बनाई गई इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ज़रिए इंसाफ मिल जाए और एक वहशी और एक दरिंदे नमा इंसान और उसके गुरु को यानी कि सज़ा दिलवाई जाए कानूनी तरीके से और यूनिवर्सिटी को ऐसे दरिंदों से पाक करके यूनिवर्सिटी को असल यूनिवर्सिटी बनाया जाए, जहाँ बच्चों को मुस्तकबिल संवारने की तालीम दी जाए, जहाँ ऐसा ना हो जो मुस्तकबिल संवारने के ख्वाब वहाँ लेकर पहुँचे उनकी अज़मतों के साथ खेला जाए, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा जाए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।